नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, शिक्षकों को समय पर वेतन ना देने को लेकर शिक्षा विभाग ने 10 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। ये वैसे अधिकारी हैं जो शिक्षकों को एक तो समय पे वेतन भी नहीं देते हैं और ऊपर से उन्हीं शिक्षकों जब आवाज उठाते हैं तो उनको सो कॉज नोटिस भेजते हैं। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, शिक्षा विभाग की ओर से जो सो कॉज नोटिस दिया गया है वो भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गयाजी, कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, सुपौल और वैशाली जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। इन जिन जिलों का मैंने नाम लिया, इन जिलों के शिक्षा विभाग के अधिक अफसरों को शो कॉज नोटिस भेजा गया है शिक्षा विभाग की ओर से। वजह क्या है? वजह यह है कि शिक्षकों को उनकी बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया जी। और जब वे आवाज उठाते हैं तो आपने देखा क्या हुआ। बिल्कुल, शिक्षकों ने अपना एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पर और उसमें वे चैट कर रहे थे और चैट करके बता रहे थे कि कैसे उनको वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है और इसका विरोध कर रहे थे। उसका स्क्रीनशॉट उसी में से उन्हीं के में से किसी भेदिया जो जयचंद होगा, अफसर का चेला होगा, उसने उसका स्क्रीनशॉट बना के अफसर को भेज दिया। और अफसरों ने क्या किया? शिक्षा विभाग के अफसरों ने उस स्क्रीनशॉट का प्रिंट निकाल करके उसको अटैच करके शोकॉज कर दिया। पटना में 5 शिक्षकों को शोकॉज किया गया, कई जिलों में शोकॉज किया गया कि आप बताइए कि आप ऐसे आपने ग्रुप में क्यों लिखा। उसमें शिक्षकों ने लिखा था कि अब वेतन नहीं मिलता है, कई कई महीने चक्कर लगाते हैं, पैसों की मांग की जाती है, अब वेतन के लिए किरानी से नहीं निगरानी से मिलना पड़ेगा, घूसखोरी की जाती है। आवाज उठाई तो शिक्षकों को वेतन मिलना तो दूर और शोकॉज कर दिया। क्यों नहीं आप दीजिएगा वेतन? बिल्कुल, समय पर वेतन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम पहली तारीख को वेतन देंगे। वो मेहनत करते हैं, पूरे महीने काम करते हैं अपना ईमानदारी से, उनको वेतन चाहिए। अगर ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो आप उसके लिए उनको सजा दीजिए, शोकॉज कीजिए, उनको डिसमिस कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं तो आपको वेतन तो देना होगा और समय पर देना होगा। आप वेतन लटका नहीं सकते हैं। वेतन भुगतान रोकना एक पनिशमेंट है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने तो वो किया नहीं। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बकाया भुगतान नहीं करने वाले अधिकारियों को चिन्हित करने का काम शुरू किया है, क्योंकि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वेतन लटका कर शिक्षा विभाग के अफसर उनसे वसूली करते हैं। अच्छा, आपको 5 लाख रुपए आपका बकाया वेतन है, 5 महीने 10 महीने से नहीं मिला है, 1 साल से वेतन नहीं मिला है, 6 महीने से नहीं मिला है, तो 50,000 रुपए के हिसाब से भी अच्छी खासी रकम हो गई। तो अब कहेंगे ठीक है, अब इसमें से कुछ दीजिए तब देंगे। तो ये जो लेने देने का खेल चल रहा है ना, इस पर सरकार ने नोटिस लिया है और सरकार ने अब शोकॉज किया है और पूछा है कि आप बताइए कि आप तय समय अवधि में शिक्षकों को बकाया भुगतान क्यों नहीं करते हैं। अब भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गयाजी, कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, सुपौल और वैशाली जिले के जो शिक्षक हैं उनको जरूर इससे राहत मिलेगी कि हमें वेतन भुगतान न करने वाले और परेशान करने वाले अफसरों पर सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों की ओर से शोकॉज किया गया और अब हो सकता है कि उनका वेतन भी रिलीज हो जाए। अब यह जो समस्या है यह बहुत पुरानी समस्या है, यह आज की समस्या नहीं है। यह अवैध उगाही का शिक्षा विभाग में एक बड़ा जरिया बन गया है। जो ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधीक्षक, ये जो अफसर हैं, ये क्या करते हैं कि जानबूझकर शिक्षकों का वेतन लटका देते हैं। और जब लटका देते हैं तो 6-6 महीने 8-8 महीने वेतन नहीं मिल रहा होता है, उनकी माली हालत खराब होने लगती है, वे रोज दौड़ते हैं। तब वे क्लर्क किरानी के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि वेतन दिलवा दीजिए, बड़ी दिक्कत हो रही है, 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो किरानी कहता है कि ठीक है, दिलवा देंगे, कुछ हमारे लिए भी सोचिए। अब अपना वेतन लेने के लिए उनको घूस देना पड़ता है। अब वो 50,000 रुपए महीना के हिसाब से 2,000, मान लीजिए उनका 6 लाख रुपए बकाया है या 60,000 रुपए के हिसाब से उनका 7 लाख रुपए बकाया है, तो वो उसमें से 50,000 मांगेगा
50,000 रुपए 7 लाख उनको मिलेगा तो 50,000 देना होगा या 1 लाख देना होगा तब उनको वेतन मिलेगा। तो यह तो घूसखोरी की पराकाष्ठा है बिल्कुल कि अपना वेतन लेने के लिए घूस देना पड़ रहा है। तो सरकार ने अगर शोकॉज किया है और सरकार ने इसके लिए पहल की है तो यह बड़ी अच्छी बात है जी। और सरकार ने यह भी कहा है, शिक्षा विभाग ने बीसी, ईबीसी और SC/ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 980 मामलों को विलंबित पाया है और विभाग ने सभी शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को कहा है कि सभी मामलों को का निपटारा कीजिए और यह भी कहा है शिक्षा विभाग ने कि न्यायालय से जुड़े 12,000 मामले भी लंबित हैं। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 माह से लंबित अवमाननावाद में मंगलवार के पहले शपथ पत्र दायर करें। अनुकंपा के आधार पर परिचारी की नियुक्ति के 703 मामले विद्यालय लिपिक और विद्यालय में जो अनुकंपा पर नियुक्ति के मामले हैं वो लंबित हैं। तो ये जो लेट लतीफी है सरकार ने एकदम साफ कर दिया कि नहीं चलेगी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।